गंदे माहौल में पढ़ रहे हैं और खाना खा रहे हैं, अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या किया जाएगा? किसी भी अधिकारी को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में केवल गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। बदबू करता है। खाना वाना कैसे खाते तुम? खाना विद्यालय में गंदे पानी का भरमार लगा हुआ है जिसमें कीड़े बजबजा रहे हैं। भी भ्रष्टाचारी को हम रेलते रहेंगे और ही मेन रोड पकड़ करके सभी बड़े अधिकारी आते जाते होंगे, लेकिन सबकी आंखें फूटी हुई है। प्रदेश में योगी की सरकार आने के बाद लगातार ये दावे कर रही योगी सरकार कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति में हम लगातार सुधार कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लगातार हर मंच से ये दावे करते दिखाई देते हैं कि कायाकल्प के माध्यम से सरकारी विद्यालयों को सुधारा जा रहा है, सरकारी विद्यालयों को चमकाया जा रहा है और शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया जा रहा है। लेकिन बात करें महाराजगंज जनपद की, तो यहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और घुगली ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी, इन दोनों लोगों ने शायद यह कसम खा लिया है कि किसी भी कीमत पर शिक्षा के स्तर को या सरकारी विद्यालयों की स्थिति को हम सुधरने नहीं देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आइए उसका जीता जागता उदाहरण आपको दिखाते हैं। हम घुगली विकास खंड के गणेशपुर में मौजूद हैं और आप देखिए सरकारी विद्यालय की स्थिति। इस विद्यालय में गंदे पानी का भरमार लगा हुआ है जिसमें कीड़े बजबजा रहे हैं और इसी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी अध्यापक पढ़ा रहे हैं। आप सोच करके आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे इतनी समस्या होने के बावजूद ये मासूम बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे। आप हमारे साथ आइए, देखिए किस प्रकार से गंदे पानी की अंबार लगी हुई है और कितना काला पानी है और इस पानी में कीड़े बजबजा रहे हैं। ये आंगनबाड़ी का केंद्र है। आप देखिए आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लगा हुआ है और हमारे साथ और आगे आइए, ये सरकारी विद्यालयों की स्थिति है। इस स्थिति देख करके आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि किस प्रकार से सरकार लगातार दावे कर रही है, लेकिन उस दावे को महाराजगंज जनपद के अधिकारियों ने किस प्रकार से खोखला साबित कर रहे हैं। आप अपने आंखों से स्वयं देख लीजिए। ये सरकारी विद्यालय है और अगर ये सरकारी विद्यालय नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये स्थिति नहीं होती। आपको बता दें, इस सरकारी विद्यालय में केवल गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं तो खंड विकास अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लगातार आदेश पे आदेश देते कि विद्यालय की स्थिति को सुधारा जाए, लेकिन गरीबों के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। इसलिए न खंड विकास अधिकारी, न सचिव, न ग्राम प्रधान और न ही शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी, किसी का भी इस पे ध्यान नहीं है। आपको बता दें, बरसात बीते 6 माह हो गए हैं और बरसात आने में 6 माह भी बाकी है, लेकिन आप अभी से स्थिति देखिए विद्यालय की, इसमें पानी का अंबार लगा हुआ है। तो ये बात करें तो ये पानी ना तो सरकारी नल की है, ना ही बारिश की है, ये पानी नाली की है जो ग्राम प्रधान ने बनवाया है। उस नाली का पानी यहाँ विद्यालय में भरा हुआ है। एक कहावत है, जिसको हम चुनते हैं बाद में वही धुनते हैं। इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान और खंड विकास अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। हम लगातार दिखाते चले आते हैं शिक्षा विभाग के बारे में। इसी विकासखंड घुगली अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है जहां पे सरकारी विद्यालय में पिछले 4-5 वर्षों से शौचालय नहीं बना है, लेकिन उसके बावजूद भी विकासखंड के बड़े अधिकारियों के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाई जा रही सभी योजनाओं के ऊपर ये कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा उस पर पट्टा लगाया जा रहा है। हमारे साथ आइए, हम बच्चों से बात करेंगे इस गंदगी भरी दूषित वातावरण में कैसे पढ़ते हैं और कैसे खाना खाते हैं। आइए हम बच्चों से बात करेंगे। आप देखिए किस तरह से चारों तरफ इस सरकारी विद्यालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन जिला और ब्लॉक के किसी भी अधिकारी को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस सरकारी विद्यालय में केवल गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर अमीरों के बच्चे पढ़ाई करते हैं तो खंड विकास अधिकारी और जितने भी संलिप्त अधिकारी हैं सभी लोग यहाँ आते और लगातार अपने देख रेख में इसको सही करवाते। लेकिन गरीब बच्चों का क्या दोष है जो इस बिना गलती का ये सजा भुगत रहे हैं और इतने गंदे पानी, गंदे दूषित वातावरण में पढ़ाई कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अगर किसी दिन इस दूषित वातावरण के कारण अगर बच्चों का तबीयत खराब हो जाता है, जिम्मेदार होगा और कौन जिम्मेदारी लेगा? अगर किसी बच्चे के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए वातावरण के कारण, दूषित वातावरण के कारण अगर तबीयत खराब हो जाए। आइए, हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, हम बात करेंगे इन बच्चों से कि क्या नाम है जी?
क्या पढ़ती हो? अच्छा ये बताओ, ये पानी पूरा भरा हुआ है, कैसे पढ़ते हो लोग? बदबू उदबू करता है? बदबू करता है। खाना वाना कैसे खाते हो तुम? परेशान हो जाते खाना खा। परेशान हो जाते हो। क्या नाम है जी? लगता है ये बताओ, इस पानी वानी बदबू करता है, खाना खाते हो कैसा लगता है? अच्छा नहीं है। महकता है पूरा पानी। कोई आता है तो कहते नहीं हो कि ये समस्या है? कहते हैं तो क्या कोई बड़े अधिकारी आए थे तुम्हारे शिक्षा विभाग से? नहीं। कोई नहीं आया था। सुनो जी, है बच्ची, क्या नाम है जी तुम्हारा? ये पानी वानी बदबू करता है पूरा, तो कैसे खाना वाना खाते हो? यहाँ बैठ के खाना खाते हो, कहाँ खाते हो? चल मैं खाते हैं। तो यहाँ भी बदबू करता है पानी। तो अब देखिए, ये मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी क्या गलती है? ये दूषित वातावरण में पढ़ाई कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। सरकार लगातार दावे कर रही है, लगातार पैसे खर्च कर रही है सरकारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, लेकिन कुछ नेताओं और कुछ अधिकारियों के कारण इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और कार्रवाई करे भी तो करे कौन? क्योंकि ये जनता के पैसे लेकर के कुर्सी पे बैठ करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी पैर हिला रहे हैं, तो कार्रवाई करे तो करे कौन? वही इन गरीब बच्चों के जो अभिभावक है, इन्हीं आम जनता के पैसों से इनको सैलरी मिलती है। लेकिन सैलरी लेकर के भी ऐसे लगातार आप ये कमियां पाएंगे घुगली विकास खंड में, लेकिन विकास खंड अधिकारी के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खबर चलाया जाता है तो खबर का असर कुछ नहीं होता है। खबर चलता है, 2-4 दिनों बाद मामला ठंडा हो जाता है, खबर का असर खत्म हो जाता है। लेकिन खंड विकास अधिकारी ने शायद कसम खा लिया है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति में हम सुधार नहीं होने देंगे, चाहे भले ही नौकरी चली जाए। आइए हमारे साथ अध्यापिका और अध्यापक मौजूद, हम बात करेंगे कि कैसे जो है कि ये समस्या हो रही है और कैसे ये लोग पढ़ाते हैं। मैडम क्या नाम आपका? प्रिंसिपल है आप? हाँ तो ये इतनी गंदी पानी भरी हुई है, इस माहौल में कैसे आप लोग पढ़ाते हैं? क्या किया जाए, उसको लिए मतलब खंड विकास कार्यालय पे दिया गया था एप्लीकेशन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आंगनबाड़ी वाले बच्चे लोग के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, मैम के लिए दिक्कत होता है। आंगनबाड़ी बंद पड़ा हुआ है, ना तो मैम आई हुई है, ना बच्चे। उनकी तबीयत खराब है, आज छुट्टी पे है। छुट्टी पे। और ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इतने गंदे माहौल में पढ़ रहे हैं और खाना खा रहे हैं, अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या किया जाएगा? कहा गया है लेकिन उसमें कुछ उपाय नहीं निकला। आप एक सरकारी अध्यापिका हैं और उनका आपने अभी बयान सुना, कहा गया है, लेकिन किसी के द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो यही सच्चाई है जनपद महाराजगंज के विकास खंड घुगली की। खंड विकास अधिकारी किसी भी मामले में अगर कोई सचिव पकड़ा जाता है तो लगातार बचाने का प्रयास करते हैं और किसी भी कमी पे वो कार्रवाई नहीं करते हैं। कितना भी खबर दिखाया जाए, कितना भी खबर चलाया जाए, लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रेंगता है। क्योंकि विकास खंड घुगली अंतर्गत ये पहला मामला नहीं, ऐसे हजारों मामले पड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी मामले में खंड विकास अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। एक और सरकारी विद्यालय है, जिस सरकारी विद्यालय में 4 वर्षों से शौचालय नहीं है, उसका खबर चलाए हुए 1 महीना हो गया, लेकिन 1 महीने के बाद भी खंड विकास अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं किए। और यही मेन रोड पकड़ करके सभी बड़े अधिकारी आते जाते होंगे, लेकिन सबकी आंखें फूटी हुई है कि किसी की आंख से ये दिखाई नहीं देता है कि कितना गंदा पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, उसमें कितने कीड़े बजबजा रहे हैं। अगर बच्चों का तबीयत खराब होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? मानता हूँ अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन आंख जरूर फोड़ सकता है। तो भ्रष्टाचार जहाँ जहाँ होगा, अकेला मैदान में खड़ा होकर के रेलूंगा। जय हिंद, जय भारत।